मेरी बेटी ने कहा कि पापा वाई ही इज़ रिटायर्ड, वाई विराट इज़ रिटायर्ड। तो मैंने कहा कि पता नहीं क्या, मुझे मैसेज करना है। उसने लिखा कि दिस इज़ हिनाया और वाई आर यू रिटायर्ड। टेस्ट क्रिकेट को इतना प्यार करने वाला बंदा सडनली मतलब कह देगा कि मुझे नहीं खेलना है। इट्स एंटायरली हिज डिसीजन एंड आई रिस्पेक्ट इट कि उनका डिसीजन है। ही नोज़ व्हाट इज़ बेस्ट फॉर हिम। ऐसे सिर्फ हाथ रख के बंदा कहता है ना कोई नहीं, ठीक है, सब कुछ ओके है, तो बंदा कहता है कि सब कुछ ओके है। और वही टाइम होता है कि जब मैं अच्छा नहीं खेल रहा हूँ तो मेरी वाइफ को टारगेट किया जाए। मैंने बीच में देखा था कि विराट अच्छा नहीं खेल रहे थे तो उनकी वाइफ को टारगेट किया जाए। मतलब क्या कर रहे हैं हम, है ना? ये एक सोसाइटी में रह रहे हैं। वी शुड अंडरस्टैंड। Hello everyone, this is Aina and welcome to Instant Bollywood. I'm feeling very honored because आज मेरे साथ है हरभजन सिंह and गीता बसरा. So nice to have you. Congratulations सबसे पहले Who's the Boss के लिए. सबसे पहले तो मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि आपके कोचशिप डेज़ में अगर आप कह सकते हो कि गीता मैम ने कैसे आपको सपोर्ट किया, कैसे आपको चेंज किया फॉर द बेटर, तो आप क्या कहना चाहोगे? मुझे बेटर किया? अब क्या ही बताएं कितना बेटर किया। मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मेरा सिर्फ एक ही फोकस था कि जीवन में क्रिकेट को कैसे मैंने अच्छा करना है और बेहतर कैसे करना है और कैसे अपने आप को मैं बेटर कर सकता हूँ। और वहाँ पे जब आपके घर से सपोर्ट मिल जाए तो फिर एवरीथिंग कम स्मूथ। तो दैट्स ऑल आई कैन से कि काफ़ी सपोर्ट रहा है घर से, और जिसके कारण मैं वो जहाँ पे पहुँचना चाह रहा था जीवन में, मैं वहाँ पे पहुँच सका। पर ऐसी कोई इंसिडेंट या कहानी आपको याद है कि आप अगर लो फील कर रहे होंगे तो इनकी ऐसी कौन सी बात आपको मोटिवेट कर जाती थी? देखिए, ऐसे समय में तो सिर्फ एक वो सपोर्ट का वो ऐसे सिर्फ हाथ रख के बंदा कहता है ना कोई नहीं, ठीक है, सब कुछ ओके है, तो बंदा कहता है कि सब कुछ ओके है। और वही टाइम होता है कि जब पहचान होती है कि नहीं यार ठीक ही तो है, दिस वाज जस्ट अ फेज, इट विल गो। और वो ज़रूरी होता है कभी कभार आप अपने जहन में इतनी चीज़ें लेके चल रहे होते हो वो समझ नहीं आती हैं, तो वहाँ पे अगर आपको वो सपोर्ट सिस्टम साथ चले तो आई थिंक यू आर फाइन देन। तो यही बार बार होता था कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। आई थिंक शो इसी पर बेस्ड है। तो मैं आपको पूछना चाहूँगी, कॉन्ट्ररी टू द ओपिनियन जो हम सोचते हैं कि आप अगर क्रिकेटर के साथ अगर आप डेट कर रहे हो, शादी कर रहे हो, लाइफ बहुत अलग होती है। चैलेंजेस आपके लिए क्या रहे थे टू एक्चुअली डेट अ क्रिकेटर? Challenges was obviously being with them through those lows and highs. तो सभी खड़े होते हैं। lows के लिए तो obviously आपका पार्टनर ही आपके सबसे ज़्यादा करीब रहता है, and that's something that I've seen those days. I've seen the highs and I've seen the lows. Obviously we've been together for 18 years now, so 18 years of, I mean 2008 is when I started knowing him, and I didn't understand the game. मुझे कोई idea नहीं था cricket क्या है, but as a support I learned the game. I learned every single thing about the game, about the ball and what cricket is, the sport, and just ये credit तो he finds it very difficult to give credit to me, but नहीं उसमें मैं कुछ ऐसे तो नहीं बोला, नहीं तुम्हारे शान के खिलाफ तो नहीं बात नहीं, but I know that when we as partners, you'll see on the show, you'll see on Who's the Boss, which is why this show was conceptualized, is to know the women behind these men and the kind of you'll see how much respect their men give their wives, for all the support they've given them, and their journeys together, their friendship, their banters, the arguments, whatever it is. This was the reason why Who's the Boss was conceptualized, because I, being a wife of a cricketer, I want the Janta also to know what it takes to be the wife of a cricketer, Right. and who are these women? Everyone has their own individual personalities, their own identity, and sometimes it's overshadowed by obviously these legends of the game. So I feel like it's so important that these women who like I said have their own identity, उनके लिए भी हम जाने कि कौन है जी। these amazing women behind these amazing men.
वेटिंग फॉर दैट. बट एक चीज़ जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई प्लेयर अच्छे से नहीं खेल रहा है तो ब्लेम हम देखते हैं सोशल मीडिया पे सीधा उनकी गर्लफ्रेंड या बीवी पे ब्लेम डाल देते हैं. आपका क्या टेक है इस चीज़ पर? No, that's very wrong. To all the fans, and all the cricket lovers, I believe they are not like that. The true cricket fans or a true cricket lover is not like that. It is that few people on social media, they are just sitting for those things only. I think it's not right to, kind of insult any woman, कि अगर सपोजिंगली मैं अच्छा नहीं खेल रहा हूँ तो मेरी वाइफ को टारगेट किया जाए. मैंने बीच में देखा था कि विराट अच्छा नहीं खेल रहे थे तो उनकी वाइफ को टारगेट किया जाए. मतलब क्या कर रहे हैं हम, है ना? ये एक सोसाइटी में रह रहे हैं. वी शुड अंडरस्टैंड अ प्लेयर व्हेन ही इज़ वॉकिंग ऑन टू द फील्ड, he just want to win the game and he wants to play well every time he walks onto the field. And कभी कभार वो जीतेगा, कभी हारेगा, अभी वो प्रयास करता है हर बार कि वो अच्छा खेले. बट अगर जिस दिन नहीं अच्छा खेलता है तो किसी भी तरीके से उसके घर वालों को साथ में नहीं आप क्रिटिसाइज़ करना चाहिए. प्लेयर को क्रिटिसाइज़ करिए, मुझे करिए कि मैं अच्छा नहीं खेल रहा हूँ, बट डोंट ब्रिंग माई फैमिली इन टू इट. दे हैव नॉट डन एनी थिंग, नाइदर दे गो ऑन टू द फील्ड. वो सबके लिए अच्छा विश करते हैं, मेरे लिए ही नहीं पूरी टीम के लिए अच्छा विश करते हैं. एंड वाई ब्रिंग फैमिलीज़ इन टू इट? आई थिंक टू ऑल द क्रिकेट लवर्स, फैंस, आई थिंक आई जस्ट वॉन्ट टू अर्ज कि सब अगर हो रहा है उनकी तरफ से हो रहा तो ये नहीं होना चाहिए. आई कैन टेल यू एज अ वाइफ ऑफ अ क्रिकेटर जो वहाँ देखते हैं स्क्रीन पे या स्टेडियम से, हमारा बस चलता तो हम खुद जाके वहाँ खेलते कि इतना हम उस टाइम पे हमारे भी उतने इमोशंस लगे हुए हैं कि you feel as much pain as you do than the cricketers because that person's your own, and you feel as hurt. So ऐसा नहीं है कि the wives are there and you need an easy scapegoat, an easy target, तो उनको blame करो. They also are doing so much of mannatein and praying and sacrifices, compromise for their husbands on the field. And it's not their fault, na. For me, if I'm not performing on the field, it's not their fault. If I am not scoring runs or not taking wickets, it's not her fault. Or anybody's wife's. तो किसी का उनका दोष नहीं है. तो क्रिकेटर को आप प्यार करते हो, क्रिकेटर को क्रिटिसाइज करिए कि वो अच्छा बुरा खेल रहा है जैसा भी है, बट डोंट ब्रिंग देयर फैमिली इनटू इट. जैसे आपने विराट कोहली की जिक्र किया, आपका क्या कहना है उनके टेस्ट क्रिकेट के रिटायरमेंट के बारे में? आई वाज शॉक्ड कि एक क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट को इतना प्यार करने वाला बंदा सडनली मतलब कह देगा कि मुझे नहीं खेलना है. इट्स एंटायरली हिज डिसीजन एंड आई रिस्पेक्ट इट कि उनका डिसीजन है. ही नोज़ व्हाट इज़ बेस्ट फॉर हिम. और बहुत सुलझा हुआ इंसान है. और ये वो हमारा छोटा वाला चीकू नहीं है, ये ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ही नोज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया होगा. बट येस, एज अ बिग ब्रदर, as someone who loves watching him on the field, I would like him to play another couple of years, to see dominating test cricket. अभी बहुत साल बचे हुए थे. He's as fit as any other 20-year-old guy. So but whatever decision they have taken, I respect the fact कि वो बहुत सोच समझ के लिया होगा. I think हम सभी इसी पर मैंने सहमत तो हो ट्वीट सकते भी वही किया था, why मेरे को अभी भी नहीं समझ आया why. But he messaged कि मेरी बेटी ने कहा कि पापा why he is retired, why विराट is retired. तो मैंने कहा कि मतलब नहीं, क्या मुझे मैसेज करना है. उसने लिखा कि दिस इज़ हिनाया और why are you retired. तो उसका भी दिल ऐसा हो गया कि तो उसने हंस के जवाब दिया कि बेटा इट्स टाइम. तो ही नोज़ द बेस्ट. आई एम श्योर हर चीज़ का एक वक्त होता है. स्पेशली आप लोग के लिए व्हेन यू आर इंटरव्यूड एंड ये शो पे जो भी गेस्ट आए थे, आपके लिए ऐसा हुआ कि आपको कुछ किस्से नहीं पता थे एज अ कपल उनके बारे में जो आपके भी लिए बहुत बड़े रेवलेशंस थे, तो वो कौन से कपल के साथ सबसे ज़्यादा हुआ? I think with all of them, I think see, when we meet them we're talking as friends, but उनके past या उनके love stories, I don't think we've ever gone in detail with any of them. And this is the first time we also got to know so much about each couple. We did research behind them, we spoke to people around them.
तो there's a lot of things कि हमें खुद idea नहीं था, क्योंकि even you know even meeting them on a daily basis while they're playing, I mean they're still his junior, so there's a lot of things that they wouldn't have interacted with him over those times that he's played with them, because that respect levels there, और वो उनका batch नहीं था, बज्जी के batch से बाद है काफ़ी, and I think even for you there's so many things you learn for the first time, and I think Bajji, you also knew them before they were married, like so तब किसी की शादी नहीं हुई थी. Yeah, तब किसी so since they've been married, I mean a lot of the couples have recently got married. तो वो कितने changes उनके life में आए हैं, कितना how they are today as a husband or as a father, वो एक transition जो है वो आपको देखने को मिलेगा on the show, which is beautiful. Very excited. आपको लगता है कि अगर मैं आपको पूछूं कि एक चीज़ जो आप क्रिकेट के बारे में या फिर फील्ड के बारे में आप सबसे ज़्यादा मिस करते हो, तो वो कौन सी एक चीज़ होगी? क्रिकेट की एक चीज़ मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ, आई मिस प्लेइंग. आई डू फील कि जो मेरी ज़िंदगी के बेस्ट साल थे वो क्रिकेट खेलते हुए निकले हैं, एंड आई डू मिस दोज पार्ट, एंड समहाउ आई डू फील कि वो पार्ट अगर पूरी ज़िंदगी चलता तो कितना सुहाना होता सफ़र ना, कि क्रिकेट खेल रहे हो और जब you play any sport, it is kind of a stress buster, और लेकिन जब देश के लिए खेल रहे हो तो वो उसका एक नशा ही अलग है, उसका एक मज़ा ही अलग है. वो अलग ही तरीके से इंसान जब ग्राउंड पे रिप्रेजेंट करता है देश को तो उसकी भावनाएं अलग होती हैं. तो आई मिस दैट पार्ट, जब वो आप लाइन में खड़े हो, राष्ट्रगान आप गा रहे हो और इतने सब लोग आपके साथ वो राष्ट्रगान गा रहे हैं. आई मिस दोज पार्ट. या इमोशनल. ऐसे प्लेयर्स हैं जिसके टच में आप आज भी हो? मैं सबके टच में हूँ. बिल्कुल. हाँ जी, मैं सबके टच में हूँ, और कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके मैं टच में नहीं हूँ, और कोई ऐसा मैं वैसा भी नहीं बनना चाहता हूँ कि जो अनवांटेडली कि किसी के मैं टच में रहना चाहूँगा ना, कि सबकी अपनी अपनी निजी ज़िंदगी है, एंड सबकी रिस्पेक्ट है, और सब अपने अपने काम में व्यवस्थित हैं. किसी को मेरी ज़रूरत है, मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ, और अगर मुझे ज़रूरत होती है मैं निस्वार्थ फ़ोन करता हूँ कि भाई मुझे तेरे से ये काम है. जैसे इस पूरे शो के लिए मैंने सबको पर्सनली बोला, एंड दे हैव बीन वेरी काइंड एंड वेरी सपोर्टिव एज ऑलवेज. दे ट्रीट मी लाइक एन एल्डर ब्रदर. जो अभी 4 किए हैं और आगे भी जो करेंगे तो वो भी मेरे पर्सनल रिलेशन से हैं. मैं उनको बुलाऊंगा, और वो एक प्यार रिस्पेक्ट जो है वो म्यूचुअली है दोनों के लिए, दोनों तरफ से है. आई थिंक वो यूनिटी हमेशा रहेगी. जी. इफ़ आई से कि मैं अपनी फैमिली के साथ मैं बहुत टाइम स्पेंड नहीं कर पाया फ्रॉम द एज ऑफ 14 टिल 35 36, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज ऑन टूर. आई वॉज प्लेइंग विद इंडियन टीम, और बहुत टूर्स यहाँ वहाँ. सो दैट इज़ माई फैमिली. Those cricketers are my family. Those are all my brothers. Whether बड़े और छोटे, और जो उसमें बहुत बड़े हैं वो बड़े भाई. तो वो क्रिकेट जगत के जितने लोग हैं वो दे आर माई फैमिली, जिनके साथ मैं इतना टाइम स्पेंड किया है. मतलब ऐसे ऐसे राज हैं जो मेरे घर वालों को भी नहीं पता होंगे जो उनको पता है. इट्स अ वाइस वर्सा. तो बिकॉज वी स्पेंड सो मच ऑफ टाइम टुगेदर. The boys. Of course. The boys. आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में किसको पोटेंशियल है, कौन से क्रिकेटर को पोटेंशियल है कि उनका बॉलीवुड में भी करियर अच्छा बन सकता है? सूर्या कुमार यादव का करियर बहुत ज़बरदस्त बन सकता है. He could be very good. I think all these boys are talented. I think, because of social media, everyone has a talent now today. Everyone's an actor. Everyone's a singer. Everyone's a model or whatever. I think this in social media has changed the game for a lot of people in their lives. I think जो talent आपको पता भी नहीं था वो बाहर आ रही है, because people are imitating and singing again to trending songs and dancing. So I think they're all talented. Shreyas Iyer, you see him, he's so talented. You got Rohit also got moves. You've got Surya who's so talented with his acting as well. I think they're all like, other than cricket, it's so. See, life cannot just be about one thing in your life.
there are other avenues and other things in your life that you have to explore. Absolutely. You know, it's not, you know, whether it's your acting or business or whatever it is, there's other talents in you that you probably don't even know you have. और वैसे भी ना जब एक क्रिकेटर मैं देख रहा हूँ कि क्रिकेट की जर्नी शुरू करता है ना तो बहुत सारे इंडोर्समेंट जिसके पास होते हैं वो तो एक्टर बन ही जाता है। धोनी's journey. He's such From a good where to- yeah, Dhoni. एक शॉट में काम खत्म कर देता है विराट, मतलब एक शॉट में कि Yeah, एड absolutely. कंप्लीट। सो कहीं ना कहीं वो एक्टर जो अंदर छुपा है ना वो एड के जरिए बाहर आ आया। जाता है, yeah. आई थिंक विराट की शुरुआत ही अपनी लव स्टोरी एड से हुई थी। Yeah, exactly. तो फिर आपको Yeah, yeah, पता- बिल्कुल। धोनी ने भी अभी एनिमल का जो गेटअप किया था उन्होंने। No, he's every ad you see him doing some different character. Yeah. But okay, who do you think has the brightest future in terms of cricket? ब्राइटेस्ट फ्यूचर, Yeah. I think all of them, these guys, young guys, Shubman Gill, you know, Yashasvi Jaiswal, Arshdeep Singh, you know, Riyan Parag, you know, he's not yet playing for India, but I think he's a great prospect. तो बहुत जो युवा आ रहा है हमारा वो बहुत तगड़ा है। सूर्यवंशी अभी आपने देखा है 14 साल का लड़का, उसने 100 मारा है IPL में। तो भारत के पास जो युवा आ रहा है बहुत तगड़ा है। तगड़ा है। एंड नाउ गिल इज़ कैप्टन, तो गिल के अंडर मुझे लगता है कि नया कप्तान, नई टीम, यू नो, एक नई जर्नी शुरू हुई है। आई विश हिम ऑल द लक एंड आई एम श्योर दे विल गो आउट देयर एंड विन द सीरीज इन इंग्लैंड। यू नो, दैट्स व्हाट आई वांट देम टू डू एंड विल बी वेरी प्राउड ऑफ देम। बिल्कुल। जाने से पहले मैं आपको कुछ नाम दूंगी, आपको मुझे बस ये बताना है कि आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उनमें नहीं है। अच्छा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। गांगुली। मेरे में ऐसी क्वालिटी अगर इससे पूछते हैं कि कोई भी नहीं है नहीं, पर कुछ भी हो सकता है। आपके पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है? मेरे पास गीता है, उसके पास नहीं है। ओके। राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़, मेरे जैसा गुस्सा नहीं है राहुल के पास, बहुत शांत आदमी है। शांत आदमी। ओके। लक्ष्मण। लक्ष्मण, मेरे पास वैसी भक्ति नहीं है जैसे उसके पास है। सहवाग। सहवाग, मेरे पास बाल हैं। धोनी। धोनी, उसके पास गुस्सा नहीं है जो मेरे पास है। I was going to say that. शांत है। कोहली। कोहली, मेरे में उतनी एनर्जी नहीं है जितनी उसमें है एनर्जी। ओके। ओके, मैं आपको कुछ नाम दूंगी कपल्स के, आपको बस एक हैशटैग देना उनको। MS धोनी एंड साक्षी। Bindas. अनुष्का और विराट। Benchmark. रोहित और ऋतिका। रोहित एंड ऋतिका। Cutest. और KL और अथिया। Zen. Zen. Awesome. Wish you all the very best for Guess Who's the Boss. you. और हम आगे भी करते हैं उम्मीद कि और 4 एपिसोड्स आए और ऐसे ही आप हमको एंटरटेन करते हैं। Thank you Thank so you. much. Thank you so Hashtag much. Who's the Boss. Just please remember that to Yes. post and use that hashtag. और बिफोर वी लीव, अगर आपकी परमिशन हो, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ। अगर ऐसा आईना हो तो बंदा देखता ही रहे ना। बिल्कुल सही। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। इनका नाम है भाई आईना। क्या लाइन बोली देखो। ये देखो, वाह क्या बात। देखो, मैं वैसे नहीं करता, बीवी के सामने फ्लर्ट नहीं है, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। थैंक यू। कभी हमें भी एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया करो ना। अब यू बैठी स्ट्रगलिंग, यू स्ट्रगलिंग कि मैं क्या बोलूँ यार। आप भी अपना नाम आईना रख लीजिए। Like, share and subscribe to Instant Bollywood.